वेलकम बैक। ये होगा आपका लीब्रा रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप, अपने जॉब सिचुएशन, फाइनेंशियल करियर में। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को देखे मुझे लग रहा है कि आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो फिलहाल के लिए। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। शायद आपको एक डाउट है कि कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप के बीच में आ गया होगा या आ चुका है। ओके। फिलहाल के लिए आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। आपको मेजर डाउट है शादी को लेके, या ये सिचुएशन कभी शादी की तरफ बढ़ सकती है या नहीं, या आपके पार्टनर जो है आपको ऑनेस्टली प्रपोज करेंगे या नहीं, या आपको, या आप ब्लॉक्ड रख रहे हैं या आपको यूज कर रहे हैं। आप मेजरली स्ट्रेस्ड आउट हो। आपको मेजर फिकर इस बात की है वेदर दिस रिलेशनशिप विल एवर मूव टुवर्ड्स मैरिज। ओके, दैट्स गोना बी योर प्राइमरी कंसर्न। हेरोफेंट कार्ड को देख मुझे लग रहा है कि आप फिलहाल के लिए उतना वाइल्ड रिएक्शन देना नहीं चाहते हो। आप यू नो फिर भी मतलब उनको ट्रस्ट करना चाहते हो या फेथ रखना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आपका मेन गोल है लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कमिटमेंट, फॉर एवर रिलेशनशिप। आपको शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर कंप्लीटली पक चुके हो, यू आर एग्जॉस्टेड, तो आपको न्यू लव मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे अर्ली। ओके। ये जो आने वाले आपके लाइफ में, इट्स गोना कम इन फॉर्म ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके, आई डोंट सी इट बेस्ड ऑन रिश्ता एंड ऑल। इट शुड बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके। और हाई साइंस आई सी आर फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट यू विल कम अक्रॉस, आप इस पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हो या कोई डेटिंग साइट के थ्रू मिल सकते हो। को अपना पार्टनर मिल जाना चाहिए अगर आप सिंगल हो तो। अगर आप सिंगल नहीं हो तो आपका रिलेशनशिप मतलब बहुत सही हो जाएगी बाय 4th वीक ऑफ अप्रैल। ओके। मेजर रिक्वायरमेंट पेशेंस है इस रिलेशनशिप में। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो ये रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ नहीं सकती। सीइंग क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मुझे नहीं लगता कि आपकी बहुत बातचीत हो रही है। आपको बहुत इग्नोर्ड फील लेकर आ सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत डिटैच्ड बिहेवियर है उनका। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि वो फिलहाल के लिए अपनी वर्क सिचुएशन में बहुत एंग्रॉस्ड है, बहुत फोकस कर रहे हैं। जजमेंट को लेके उनको ये भी लगता है कि शायद आपको समझना चाहिए। सो वो आपको समझना नहीं चाहेंगे। वो आपको बहुत कम टाइम दे रहे हैं, इसके कारण आपको थोड़े एनजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो इस सिचुएशन को लेके। और इसी कारण की वजह से आपका झगड़ा भी हो सकता है। कोई स्मॉल सिचुएशन से सिचुएशन आगे बढ़ेगी क्योंकि रिएक्शंस वाइल्ड आने वाले हैं दोनों तरफ से। सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सन कार्ड आपको अटेंशन तो मिलेगी, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं मिल पाएगी। अगर आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस है कम्युनिकेशन की तो आप थोड़े डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो। थोड़ा ड्रैग्ड या स्लो सिचुएशन है, लेकिन रिलेशनशिप खत्म नहीं हो रही है, तो टेंशन ना लो। अगर हम लोग फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स अभी भी है, कोई मतलब डिटैच्ड फीलिंग्स वाइज नहीं है। ओके। दे स्टिल वांट यू, उनको आप ही चाहिए अपनी लाइफ में। ओके। देयर इज नो थर्ड पार्टी अट्रैक्शन दैट दे फील टुवर्ड्स द अदर पर्सन। सो वो आप पे ही फोकस्ड है। हाँ, बातचीत थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ कर सकते हैं, लेकिन दे वांट यू फॉर लाइफ। वो आपको ही लेके आगे बढ़ना चाहेंगे इस सिचुएशन से। लेकिन हम लोग फीलिंग्स की बात करें तो वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। बहुत रुक रुक के बात करते हैं, या बहुत दिनों के बाद मतलब कॉल करते हैं, तो आप बहुत डिटैच्ड लाइक फील करते हो, या बहुत पुस्ट अवे शायद फील करते हो। विद नाइट ऑफ सॉर्ड्स उनका बिहेवियर बहुत मूडी भी है। गुस्सा भी उनको बहुत आता है। तो यहाँ वहाँ बहुत चीज़ें बोल सकते हैं वो। लेकिन इसका कारण ये नहीं है दैट दे आर पुशिंग यू अवे और दे आर नॉट वांटिंग यू टू बी अ पार्ट ऑफ देम। दे डेफिनेटली वांट यू। इट्स जस्ट दैट ड्यू टू करंट सर्कमस्टेंसेस और जो सिचुएशन उनका फिलहाल जो करियर है या वर्क सिचुएशन है, उसके कारण वो टाइम आपको नहीं दे सकते। सिंपल एज दैट। ओके, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए आप बहुत जजमेंटल हो। आपको लग रहा है कि वो शायद किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, या कोई थर्ड पर्सन उनसे बात कर रहा है। और आप बहुत मतलब फ्रीक्ड आउट से फील कर रहे हो। ओके। मून कार्ड को लेके मुझे ये भी लगता है कि शायद आप उनको स्टॉक कर सकते हो, या ताने दे सकते हो। और वो ताने मतलब बहुत वाइल्ड रिएक्शंस लाने वाले हैं आपकी कनेक्शंस में। तो अगर आप थोड़े उनको ट्रस्ट कर सकते हो तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये रिलेशनशिप कैन मूव टुवर्ड्स ब्रेकअप ऑल्सो।
बिकॉज़ उनको फ़िलहाल के लिए पेशेंस नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि फ़िलहाल के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ताने देने हैं, आपको बहुत ऊपर-नीचे बोलना है, तो वो शायद आपको पुश अवे करेंगे। अगर हम लोग आउटकम की बात करें, तो आपका 4 या 5 दिनों में मिलना हो सकता है फिज़िकली डेट वाइज़, ओके। कॉल तो मुझे कुछ डाउट नहीं है, कॉल तो आते रहेंगे बीच-बीच में, बट रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ये तभी हो सकता है जब आप डाउट ना करो, जब आप मेजरली कोई ताने ना दो या कुछ मतलब जजमेंटल बातें ना करो, तो ये आगे बात हो सकती है। लेकिन इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको खुद से स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर है रिलेशनशिप में हो आप, तो आपके पार्टनर का मतलब वर्क वाइज़ सिचुएशन अच्छा होने वाला है इस महीने। उनको प्रमोशन भी मिल सकता है। इफ दे आर लुकिंग फॉर अनदर जॉब, वो कोई नया जॉब ढूँढ रहे हैं, तो उनको जॉब भी मिल सकती है। आप उनके लिए बहुत लकी हो। नेक्स्ट 7 डेज़ फ्रॉम नाउ अंटिल द 10th ऑफ अप्रैल, 9 ऑफ वांड्स। अगर वो थोड़े डिटैच्ड है, तो जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाएँगे, थोड़े ओपन अप होते जाएँगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, लाइक उनको कोई मतलब वर्क सिचुएशन सता रही है या कोई पर्सनल लाइफ लाइक सिचुएशन लाइक उनको सता सकती है, लेकिन वो थोड़े इन्वॉल्व है, एनग्रोस्ड है और थोड़े डिस्टर्ब भी है। ओके। 10 ऑफ कप्स इन द रिवर्स। अगर आप उनको बहुत प्रेशराइज कर रहे हो रिलेशनशिप को लेके या लॉन्ग टर्म सिचुएशनशिप को लेके या मैरिज को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि आपका डिसीजन इस महीने होने वाला है। वो थोड़ा डिले कर सकते हैं, मतलब जजमेंट देने में या कोई आंसर देने में। तो आप बहुत मतलब ऑफ फील कर सकते हो उसके कारण। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका डेटिंग फेज नवंबर से मतलब ऊपर नीचे है, तो बाय मई वो सही होना चाहिए। ओके। आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आप ऐसे फ़ील क्यों कर रहे हो? आपका मेन अटैचमेंट इश्यू क्या है? आप क्यों अटैच मेजरली लाइक खुद को रखना चाहते हो? Whether you are dependent on them to feel loved, whether you're dependent on them to feel happy, and why you're feeling that. ओके, मुझे लगता है कि आप काफ़ी इमोशनली को-डिपेंडेंट हो उन पे। तो ये जो आपका डिस्टेंस फ़ेज़ है, दैट इज़ अ वेक अप कॉल फॉर यू टू थिंक अबाउट इट। ओके, सो येस। ये जो रीसेंट सिचुएशन है, वो आपको मेजर ट्रिगर फ़ील करा रहे हैं, आपको अनवांटेड फ़ील करा रहे हैं, आपको मतलब एक ऑप्शन की तरह फ़ील करा रहे हैं, और उसके कारण आप मतलब थोड़े वाइल्ड रिएक्शंस दे सकते हो या देना चाहोगे। मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर रहे हो पास्ट 7 डेज़ से इस सिचुएशन को शिप को लेके, और शायद आप मूव ऑन करना चाहोगे। अगर आपको आंसर या फाइनल क्लोज़र नहीं मिलता बाय एंड ऑफ अप्रैल, मुझे लगता है कि काफ़ी लिब्रा मूव ऑन करना चाहोगे, क्योंकि आपको कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में। आपको खुद को बैलेंस रखना पड़ेगा, आपके इमोशंस को, आपके इंटेलेक्ट को, आपके सेंसिटिव साइड को। आप मतलब थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो ये आपका जो पार्टनर है आपको ट्रिगर कर सकते हैं। अगर मैं आपको ऑनेस्ट बात बोलूँ, तो ये आपके पार्टनर है वो बहुत इमोशनली ओपन नहीं है, तो आगे भी जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपको वैसे एक्सपेक्टेशंस है, मेजर इमोशनली अवेलेबल आपको पार्टनर चाहिए, तो शायद ये जो आपके पार्टनर है वो आगे जाके आपको बहुत फ़ील करा सकते हैं। माय ऑनेस्ट एडवाइस एंड सजेशन फॉर नाउ वुड बी, ये जो आपको सेपरेशन फ़ेज़ है, वो आप यूज़ कर सकते हो खुद को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। आपको पूछना पड़ेगा एज़ टू व्हाई यू आर स्टिल अट्रैक्टेड टू देम, एज़ टू व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। आपका मेजर एक्सपेक्टेशन क्या है? आपका मेजर अटैचमेंट फैक्टर क्या है? आप क्यों उनसे इतना अटैच्ड हो? Whenever I ask this question to my clients, they only give me one reason: because I love them. But that is not the answer. If you keep staying in this connection, you'll keep getting drained. Up drained, feel end up you'll feeling frustrated. You end up feeling depressed. तो आपको सोचना पड़ेगा whether this is a right partner for you, and तभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके। जब भी आप उनको सीरियस क्वेश्चन पूछते हो, जब भी आप उनको मतलब किसी बात पे रिएक्शन चाहते हो, तो वो रिएक्शन नहीं देते। जो आपके एक्सपेक्टेशन है, they are not even close to that. Okay, so with two of wands you will have another chance. आपको कोई न्यू लव मिल सकता है इस महीने में या अगले महीने में, तो आपको ओपन रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू लव देम डजंट मीन यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ।
Okay, so tell that to yourself. And I feel many libras, बहुत libras इस महीने move on भी कर सकते हैं अपनी टॉक्सिक सिचुएशन से। अगर आपका सिचुएशन टॉक्सिक नहीं है तो ये शायद रीडिंग आपको कनेक्ट ना करे। फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपका मतलब मेजर कंट्रोल हट गया है इस कनेक्शन से, तो आपको फिर से वो कंट्रोल लाना पड़ेगा। एडवाइस वुड बी टू कंट्रोल योरसेल्फ, टू कंट्रोल योर थॉट्स, टू कंट्रोल योर सेंसिटिव साइड, टू कंट्रोल योर इमोशंस, टू कंट्रोल योर रिएक्शन। आप खुद में कंट्रोल यू नो रहोगे तो आप बहुत चीज़ें सही कर पाओगे। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ें आगे जाके आपकी बिगड़ सकती है। ओके, स्ट्रेट एंड सिंपल। आप अपने फैमिली के साथ अप्रैल के एंड में कुछ ट्रिप प्लान कर सकते हो, कुछ वेकेशन प्लान कर सकते हो। अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है लाइक आपकी वर्क लाइफ में या फैमिली लाइफ में, तो आप उनको डायरेक्टली कट आउट कर सकते हो इस वीक में। You're out of patience. Okay, so yes, in terms of messages, what do we have for my dear Libra? You are my only love interest, and I'm here to stay. Let's have a nice dinner together and enjoy ourselves afterwards. I understand you perfectly. Let's not fight anymore. Can we call it truce? So वो चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म सोचे, शॉर्ट टर्म ना सोचे, और आप सिचुएशन में रुके because they want to reassure you. So that is all for Libra. If it resonated, excuse my Hindi by the way, I'm not that good in Hindi. अगर आपको रीडिंग पसंद आया या रेजोनेट किया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरी रीडिंग जो स्टाइल है वो बहुत डायरेक्ट है, बहुत अपफ्रंट है, तो शायद आप नेगेटिव या पॉजिटिव वे में ले सकते हो, लेकिन माय मेन इंटेंशन इज टू गिव यू अ वेरी ऑनेस्ट रीडिंग। ओके, सो यस, डू सपोर्ट मी। You can also check my English channel on Divine Love Tarot. Okay, that is all from my side, and I hope to see you soon, guys. Cheers. Love you.